जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बिहार पुलिस हो, बिहार बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सभी जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहली बात होता है दोस्तों, कुछ बेसिक बातें हैं वो समझिएगा। बोलता है क्या, है ना, बोलता है क्या, अगर मान लीजिए क्या है, किसी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, कोई किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बोलता है। दूसरी बात क्या है, मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने अभी दिया हुआ है, 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, है ना। यहाँ बात समझिएगा। सबसे पहली बात, मेन बेसिक बातें जो होती हैं, तो आप सभी को पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। ये सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर का आप दूरी जो तय करते हैं और मीटर में बदलिएगा तो 1000 मीटर होता है ना। तो यहाँ से बात समझ में आ गई। और 1 घंटा में जो होता है, आपको पता है कि 60 मिनट होता है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3600 सेकेंड बोल सकते हैं। सही है कि नहीं? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुना 60 किए होंगे। चलिए इसी को ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुना 60 सेकेंड हम लोग बोलते हैं। सही है? इसका मतलब इसी को हम बोल रहे हैं 3600 सेकेंड। सही है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से बात बोलेगा, अगर आप 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, आप कितना समय लगा रहे हैं, 1 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ये चाल क्या होता है। अर्थात यहाँ से बोला जाए कि अगर आप 1 किलोमीटर गए और 1 घंटा समय लगा, तो बोलेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं 1 किलोमीटर, ऐसे ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही लिखा जाता है। या इसको एक लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से समझिएगा, अभी 1 किलोमीटर है तो भाई कितना लिख सकते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा, ऊपर में भैया 1000 मीटर हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, घंटा को जब सेकंड में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। आप यहाँ से कटा दिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। सही है? 2 से कटा होगा ये 5 बार में, 2 से कटा होगा 18 बार में, है कि नहीं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18, यह क्या है, मीटर प्रति सेकंड में बदला जा रहा है ना। 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अर्थात ये क्या बन के आएगा, मीटर प्रति सेकंड बन के आएगा। सही है कि नहीं? आप यहाँ से समझ में आ गया होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 इंटू में किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल दिया हुआ रहेगा, जो स्पीड दिया हुआ रहेगा, वही हो जाएगा, है ना। ऐसे भी आपको पता है दोस्तों कि चाल बराबर जो होता है, यह होता है दूरी बटे समय, है ना। अर्थात वह दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग चाल कहते हैं। सही है कि नहीं? अब यहाँ से कोई कहेगा कि सर समय बराबर क्या होता है, कोई बात समझने की कोई टेंशन नहीं है ना। समय बराबर क्या होगा, जस्ट ऐसे क्रॉस गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ हो जाएगा, दूरी ऊपर चल रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, चाल बन जाएगा। सही है कि नहीं? अब उसके बाद क्वेश्चन फिर पूछेगा कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा भाई क्या, चाल गुना समय हो जाएगा। यहाँ से एक ही फार्मूला से सबको तोड़ के बनाया गया है। तो ये कोई टेंशन मत लेने वाली बात नहीं है, क्लास 5-6 की बातें हैं, है ना। और ये सब हम लोग कब पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है, सूरज जितना भी तेज चमक ले, सूरज चाहे जितना भी तेज चमक ले, समुंदर उसे नहीं सुखा सकता है। तो आप हमेशा प्रयास करते रहिए, है ना। आप भी सूरज की तरह चमकते रहिएगा, है ना। और क्या भाई,
है ना। देखिए अब यहाँ बातें आ गई कि मीटर प्रति सेकंड को, है ना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसी बात को समझेंगे और एक बात में, है ना, जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो अर्थात मीटर प्रति सेकंड को, है ना, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है तो जस्ट 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, है ना। है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करना होगा, 18/5 मीटर प्रति सेकंड से गुना कर देना होगा। बात इतना सा अगर समझ में आ गया तो इसी दो बातें को ध्यान देना है और कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान यही देना है भाई, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बोला है तो मीटर क्या है, छोटा होता है किलोमीटर से, तो ऊपर में छोटा वाला 5, नीचे में बड़ा वाला 18। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बोलेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 18, और 18 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो इसे हम लोग कर लेंगे, है ना। बस यही दो बातें अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा आपको अगर याद कर लेते हैं तो आपको समय कम लगने वाला है। वह कौन कौन सा है, तो एक बातें हम लोग याद कर लेते हैं। पहला नंबर, दो बातें याद कर लीजिए, है ना, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो यह हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, है ना। प्रूव करके हम लोग दिखा लेते हैं। जैसे अभी हम बोले 18 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या बोले, 5/18 गुना में क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हो जाएगा 5/18 और कितना दिया है दोस्तों, 18। 18 से 18 कट गया तो क्या निकल के आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा, है ना। तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। यह क्या निकल के आ रहा, 5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा बातें याद रखिएगा आप लोग, इसी का डबल 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया हुआ है तो शायद आपको समझ, इसका डबल है तो इसका भी हम लोग डबल कर लेंगे। कितना निकल के आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा, ठीक है। तीसरा है 18 × 54, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिपल कर देना है अर्थात 3 गुना कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 में, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कुछ नहीं करना है, 20 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और 5वां हो जाएगा क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग 25 मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे। और ये पांचों का उपयोग बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब को चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। भाई 81 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बोला है, तो शायद आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में तो क्या बोले हैं भाई, 5/18, 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा कितना दिया है, 81। तो 81 ऊपर से इंटू कर देना है, आपको निकल के आ जाएगा। 9 से कटेगा 9 81, 9 से कटेगा 2, 9 5 45, 45/2 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसको हम लोग कर सकते हैं 22.5 मीटर प्रति सेकंड। किसी को दिक्कत है क्या, है ना। यह बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, है ना, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप सभी को बेसिक बातें समझा दी गई तो आप इसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, है ना। दिया है क्या, 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। अभी जस्ट हम बोले हैं किलोमीटर में बदलना है तो 18 ऊपर, मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5 ऊपर, है ना। तो यहाँ है भाई 24 क्या बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 24 गुना ऊपर में 18 नीचे में 5, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आपका आंसर
यही हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये आपका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कट जाएगा, जो कटना है कटाइएगा, नहीं तो पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, कटा लेते हैं, है ना। 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 दूना 36, 36 7 43, 43/5, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छक 40, 6 पंचे 30.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। क्या हो गया? 86.4 किलोमीटर पर आवर हो गया। अर्थात देख लीजिए 90 से कम है, 90 का वैल्यू 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो शायद 90 से कम है, क्या 90 से कम है ना, 25 से कम है 24, तो निश्चित रूप से 90 से कम होगा। तो आप देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी मेहनत करते जाइए, आप सभी ऐसे तरीके से मेहनत कीजिए भाई कि आपको, है ना, मेहनत इतनी निष्ठावान तरीके से करो कि मंजिल भी तुमसे तुम्हारे पास पहुंचने के लिए उतावली हो जाए, है ना, उतावली हो जाए। आप कभी भी देखिएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। आप अगर मैथ्स बना रहे हैं तो आप इसे रटना नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें। कम से कम कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो 20 बार, 15 बार, 10 बार कम से कम मिनिमम उस क्वेश्चन को बनाइए, है ना। अब उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है कि अगर 1 नंबर बना रहे हैं, 1 नंबर लिख रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन को 20 बार लिखने, ये ना, ये गलती नहीं करना है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए आज आपको 5 ही क्वेश्चन बताया गया, या आप 5 ही क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज न्यू चैप्टर पर, है ना, शुरू किए हैं, तो पहले 1 नंबर को बनाइए, फिर 2 को बनाइए, 3 को, 4 को, 5 को, फिर से क्या है, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, ऐसा करना है। 5 बार ही भी बना रहे हैं, 10 बार भी बना रहे हैं, तो ऐसे सीरीज में करना है, सीरियल वाइज, है ना। ऐसा नहीं कि 1 नंबर को उठाए और क्या है 10 बार बना दिए, तो ये तो याद हो जाएगा, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको माइंड हर एक बार क्वेश्चन पे हर एक तरीके से माइंड आपको लेगा, तो आप मैथ जो है प्रैक्टिस कर कीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो आप सभी इसे बनाइए, है ना, और मेहनत करते जाइए, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ अब ट्रेन की बात आ गई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा ट्रेन से ना। ट्रेन का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछेगा रेलगाड़ी का, यह आपको कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है ना। जैसे मान लीजिए भाई कोई ट्रेन है ना, कोई ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, ये आपका रेलगाड़ी है, अगर किसी बिजली के खंभे को पार करती है ना, किसी बिजली के खंभे को पार करती है, या किसी भी व्यक्ति को पार करता है, किसी भी क्या हो गया मंदिर को पार करता है, किसी आपको बिजली के खंभे को पार कर रहा है, इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी स्वयं अपनी दूरी पार करती है। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा आप। जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे
के खंभे व्यक्ति या वृक्ष को पार करती है तो वह स्वयं अपनी दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, यह बातें समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए यह बिजली का खंभा है और यह रेलगाड़ी है ना, यह बिजली का खंभा है और यह क्या है, रेलगाड़ी है। तो भाई यहाँ बिजली के खंभा को क्या है, डिस्टेंस नगण्य माना जाता है, और रेलगाड़ी क्या है, इसकी इंजन को पार करते करते कहाँ उसके अंतिम बोगी लास्ट डब्बा निकल जाता है। ठीक है, तो यह दूरी किसका दूरी पार किया, सिर्फ ट्रेन का, है ना। सिर्फ क्या किया, सिर्फ ट्रेन अपनी, रेलगाड़ी स्वयं अपनी दूरी पार करती है। तो वही हम दिखाए हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को कोई व्यक्ति है या फिर वृक्ष को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं अपनी दूरी पार कर रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नोट करके पहला पॉइंट, नोट करके दूसरा पॉइंट, है ना। देखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को कोई अन्य रेलगाड़ी को या फिर पुलिया को या पुल को पार करती है तो वह स्वयं अपनी दूरी प्लस में जिनको पार करती है वह दोनों की दूरी तय करती है। समझ में आ रहा होगा, है ना। कहने का मतलब समझ जाइएगा दोस्तों, अगर ये रेलगाड़ी है और दूसरी ये रेलगाड़ी है, अगर मान लीजिए क्या है, एक दिशा में जा रही है तो ये ऐसे टपेगा, है ना, और ये इसका मतलब अंतिम क्या है, कोई अगर मान लीजिए ये रेलगाड़ी रुकी हुई है ना, ये रेलगाड़ी क्या है, रुकी हुई है, और दूसरा रेलगाड़ी पीछे से आया और यहाँ से ये पार करते कहाँ निकल गया, यहाँ तक निकल गया। इसका मतलब यह रेलगाड़ी क्या है, इंजन से यहाँ प्रवेश किया, और इस रेलगाड़ी को कहाँ तक, जब तक पार उसका इंजन पार नहीं करेगा तब तक उस रेलगाड़ी को नहीं पार किया है। या फिर मान लीजिए यह क्या है, पुल है, और पुल के इस छोर से आपको क्या है, ट्रेन प्रवेश करता है, जब तक इस छोर को पार नहीं करेगा तो क्या कहिएगा आप लोग कि रेलगाड़ी पुल को पार नहीं की है। या फिर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म का है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है आपका, इस प्लेटफॉर्म का, और ये क्या हो जाए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर कोई इंजन यहाँ से प्रवेश किया है और जब तक यहाँ से अंतिम क्या करके हुए इंजन यहाँ नहीं निकल जाता है तब तक वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं की है। तो इसका मतलब यह साबित हो रहा है कि कोई ट्रेन अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी पुलिया को या किसी भी दूसरा अन्य ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन अपनी दूरी साथ में क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म की दूरी होगा तो प्लेटफॉर्म की दूरी ट्रेन का होगा या पुल का होगा तो पुल का दूरी पार करेगी। ये दो बातें आपको इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा बात और होता है एक सापेक्ष चाल, है ना। एक होता है दूसरा पॉइंट भाई, ये होता है सापेक्ष चाल। ट्रेन जब आप पढ़िएगा सापेक्ष चाल, अब ये सापेक्ष चाल क्या होता है समझिएगा, है ना। सापेक्ष चाल क्या होगा ये समझिएगा।
कोई ट्रेन अगर मान लीजिए एक दिशा में प्रवेश कर रही है, एक दिशा में जा रही है, मान लीजिए ये दो ट्रेनें हैं, ट्रेन नंबर 1 है ना, ट्रेन नंबर 1 और क्या है, ट्रेन नंबर 2 है, सही है कि नहीं। और हम बात करते हैं अगर इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये दोनों ट्रेनें क्या होती है, चलना प्रारंभ करती है एक ही समय पे और एक ही दिशा में। तो भाई ये तो है 1 घंटा में 80 चलेगा और 1 घंटा में क्या है 100 चलेगा, है ना। ये क्या है 1 घंटा में 100 चलेगा। तो दोनों का सापेक्ष चाल जो होगा, है ना, सापेक्ष चाल जो होगा जब दोनों एक दिशा में होगा ना, एक दिशा में हो, ठीक है। जब दोनों क्या ट्रेन एक दिशा में हो तो सापेक्ष चाल जो होता है दोनों का डिफरेंट हो जाता है, अर्थात T1 माइनस में T2 हो जाता है। समझ में आ रहा है। अर्थात दोनों का डिफरेंट, T1 अधिक है तो T1, T2 अधिक है तो T2, मतलब डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जबकि विपरीत दिशा में हो, है ना, जब ये क्या है भाई एक दिशा की बात है, सही है कि नहीं। यहीं पे इसको मिटा लेते हैं, है ना। जब एक दिशा में हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है T1 और माइनस में T2 हो जाता है। जैसे में मान लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपका दोस्त जो है, अगर आप बाइक चलाते हैं, आपका गाड़ी क्या है प्लेटिना है, स्प्लेंडर है, तो आपका स्पीड अधिकतम कितना जाएगा 80, और आपके दोस्त का गाड़ी क्या है FZR है या कुछ भी है ना, अच्छी गाड़ी है, मान लीजिए अपाची का है, तो वो कितने चला रहे हैं 100 का। इसका मतलब है कि भाई आप 1 घंटा में जितना दूरी तय कीजिएगा वो 1 घंटे में आपसे क्या है कितना अधिक तय करेगा 20। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस में क्या हो जाएगा 80, अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा सापेक्ष चाल हो जाएगा। कब, जब एक दिशा में हो, है ना। दूसरा बात समझिएगा, जब विपरीत दिशा में हो, है ना, विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो तो भाई ट्रेन की चाल क्या हो जाती है, सापेक्ष चाल जो निकल के आएगा, सापेक्ष चाल जो निकल के आएगा भाई T1 प्लस में T2 हो जाता है, T1 प्लस में T2 हो जाता है। अर्थात ट्रेन 1 और ट्रेन 2 जो भी हो, बाइक रहे तो बाइक हो, ट्रेन रहे तो ट्रेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की चालें क्या होती है जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर कोई ट्रेन है ना, ट्रेन ये है, ठीक है, ट्रेन 1 है और ये ट्रेन क्या होती है, मान लीजिए यहाँ से चलते आ रही है ना, और ये ट्रेन क्या है ट्रेन 2, ठीक है। अब ये अभी हम बोले हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ये बोल रहे हैं भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जब दोनों को मिलना हो तो भाई जब दोनों स्पीड है जल्दी मिलेगा ना, जल्दी मिलेगा दोनों, क्योंकि ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो दोनों की चाल क्या होती है जुड़ जाती है। अर्थात ये दोनों ट्रेनें फटाक से जल्दी मिलेगा और जल्दी पार करेगा, है ना। इसका मतलब हो गया दोनों की चालें क्या होती हैं जुड़ जाती है। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 100, है ना, 100 प्लस में 80 अर्थात 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सापेक्ष चाल हो जाएगा, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आपका ट्रेन चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। चाहे ट्रेन हो या बोट एंड स्ट्रीम हो, ये दोनों बातें समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ बात हम आपको बताए थे उससे संबंधित क्वेश्चंस था। जैसे बोला है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी, है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई समय पूछा है कितनी देर में पार करेगी, समय पूछा है, तो समय बराबर आपको फार्मूला आपको मालूम है या लिखा हुआ है ना, समय बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी बटे चाल। क्या है भैया, ये दूरी बटे में क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा, सही है कि नहीं। दूरी है कितना 75 मीटर, 75 लिख देते हैं। ये भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये ऊपर में मीटर है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदल ले, कोई दिक्कत नहीं। ये जब 60 है तो मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो आपको जस्ट अभी हम पहले बोले हैं 5/18 से गुना करने के लिए, तो नीचे में क्या हो जाएगा 5 और नीचे वाला जो 18 ऊपर जा करके गुना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब 6 से गुना करते हैं, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 10, है ना।
ये आपका हो गया, ये 5 से कटेगा 15 5 75, 5 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, अर्थात 9/2 अर्थात कह सकते हैं 4.5 क्या हो जाएगा, सेकेंड आएगा। यह जा कर के आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन समझाने के लिए इतना बेसिक बातें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेन की बातें आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं दोस्तों। बोला है 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। शायद अभी हम जस्ट जो बताए हैं दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करती है, इसका मतलब ट्रेन दोनों की दूरी पार करती है और उसकी चाल दिया है, तो कितनी देर में समय पूछा है। भाई समय बराबर तो एक ही फार्मूला है, दूरी अब बट्टे में क्या होता है, चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी तो दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी हम जस्ट बोले हैं कोई ट्रेन अगर किसी पुल को पार करे, कोई ट्रेन को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो खुद ब खुद अपनी दूरी साथ में प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को या पुल की दूरी पार करती है। तो दोनों दूरी ऐड कर देंगे, सही है, टोटल दूरी हो गया। और क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या दे दिया है, चाल दिया है, अर्थात स्पीड दिया है। तो ये भाई टोटल मीटर में है, तो इसको भी हम लोग क्या है, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ताकि सेकंड में आपका समय निकल के आ जाएगा। यहाँ से हो गया इसको 5 और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा भैया 18, है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। इस दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 700 गुना 18 और बटे में हो जाएगा 63 गुना में 5, ठीक है। 9 से कटेगा, हाँ 9 से कटेगा, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 7 से कटा होगा ये 100 बार में और 5 से कटा होगा ये 20 बार में। अर्थात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं भाई ये कितनी सेकंड में, 20 दूना 40 सेकंड में यह क्या है, ट्रेन इतनी जो 210 मीटर लंबी गुफा है उसको पार कर जाएगी, है ना, उसको पार कर जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतने ही रखते हैं और इसी से संबंधित ट्रेन का जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ आप सभी बने रहिएगा। जो भी हमारे इस YouTube चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।